नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, याद कीजिए जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था तो क्यूवाइब नेटवर्क ने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि प्लेन क्रैश में जो कारण बताए जा रहे हैं वो कारण ठीक नहीं है। कहा जा रहा था कि सेबोटाज हो गया है, कहा जा रहा था कि ये मैन मेड प्रॉब्लम है, और मोटे तौर पर यह भी कहा गया कि पायलट की गलती की वजह से हो गया है। लेकिन हमने उस वक्त भी आपको बताई थी, बोइंग कंपनी के जो व्हिसिल ब्लोअर थे उन्होंने स्पष्टतया कहा था कि कंपनी पैसेंजर की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। और जब उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया उसके बाद उनके साथ क्या किया गया? उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनको परेशान किया गया, आर्थिक रूप से परेशान किया गया। जब वो यूएस सीनेट में आकर के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया तो बात खुल करके सामने आई। आज एक बार दोबारा हमने जो आपको बात बताई थी वो बात विंडिकेट हो गई, वो बात लगता है सच साबित हो रही है। अमेरिकी सीनेट के पास फेडरेशन ऑफ एविएशन सेफ्टी करके एक एजेंसी है, यूएस एजेंसी है। उसने एक प्रेजेंटेशन भेजा और उस प्रेजेंटेशन में बोइंग 787 की खामियों के बारे में डिटेल से, विस्तार से चर्चा की गई है। भारतीय मीडिया ने उसे पिक भी किया है। लेकिन बोइंग 787 में गड़बड़ियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ये इंगित किया था और सरकार को भी बताया था और एयर इंडिया को भी कहा था कि आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एयर इंडिया ने इस तरफ ध्यान दिया है क्योंकि एयर इंडिया आजकल टाटा ग्रुप के पास है। टाटा ग्रुप सेफ्टी से, सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करती, इसमें भी कोई शक नहीं है। यह भी बात सही है कि एक विशियस कैंपेन भी चलता है, एक राइवलरी होती है कि एक दूसरा एविएशन वाला जो है वो सबसे जो चलने वाली फ्लीट होती है या बड़ा फ्लीट जिसके पास है वो उसके खिलाफ विशियस कैंपेन भी करवाती है, आर्टिकल्स भी छपवाती रहती है। ये बात भी सच है। लेकिन इस तरह के विशियस कैंपेन से अंततः नुकसान होता किसका है? अगर मान लीजिए कि कोई कैंपेन चला रहा है तब भी इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर नहीं चला रहा है तो खंडन करना चाहिए। खंडन जब आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे कुछ स्वीकार करते हैं कि हां, इसमें कुछ सत्यता है। क्योंकि जब फेडरेशन ऑफ एविएशन सेफ्टी ने सीनेट के पास प्रेजेंटेशन दिया है तो उस प्रेजेंटेशन में काफी बारीकियों के बारे में बताया है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो प्लेन क्रैश हुआ है, एक तो कहा जा रहा है कि बोइंग 787 अपने शेड्यूल्ड प्रोडक्शन से 3 साल पीछे चल रही थी। मतलब जो डिमांड मार्केट में है एयरक्राफ्ट की, उस एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने में जो वक्त लग रहा है वो 3 साल ज्यादा वक्त लग रहा है। और इससे जो एयरलाइंस की कंपनियां हैं, जो सर्विस कंपनियां हैं, वो परेशान हैं। इसकी वजह से यही कारण था कि जो उस वक्त जो जो व्हिसिल ब्लोअर थे उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी और सेफ्टी से इंजीनियरिंग के टैंपर होने की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग दोष है, इसके ऊपर कंपनी समझौता कर रही है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। 3-3 साल प्रोडक्शन लाइन में वो पीछे चल रही है। इसका मतलब है कि जो एयरक्राफ्ट आज डिलीवर करना है वो 3 साल के बाद डिलीवर होगा। ऐसी स्थिति में उनके पास कौन आएगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट देगा? तो ऐसी परिस्थिति में बोइंग कंपनी सारे समझौते कर रही थी कि नहीं, हमें जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट को है डिलीवर करना है कंपनी को। और इसमें एक बारीक जो चूक रह जाती थी, अब वो बारीक चूक जानलेवा हो गई। 250 के करीब हमने लोगों को खो दिया, और उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के, उसको भी हमने खोया। इतना बड़ा क्रैश हुआ, अभी तक का एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश है ये
प्लेन जो अहमदाबाद में हुआ। अब उस प्लेन विशेष के बारे में कुछ डिटेल सामने आए हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, कहा जा रहा है मित्रों कि ये जो यूएस एजेंसी है फेडरेशन ऑफ एविएशन सेफ्टी, जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, आज मैं अब आपको पूरी डिटेल बताता हूं कि कैसे कैसे वो अब ये प्रकाश में आ रहा है मामला, जिसको भारत के मीडिया ने भी उसको दिया है। अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, दीज रिकॉर्ड सजेस्ट द एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड VT-ANB एक्सपीरियंस सिस्टम फेल्योर फ्रॉम इट्स वेरी फर्स्ट डे इन सर्विस विथ एयर इंडिया। ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के फ्लीट में शामिल हुआ, उसी दिन से एयरक्राफ्ट में गड़बड़ियां थी और ये बात स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। बावजूद इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आगे कह रहे हैं ये पहले दिन से, और खाली ये नहीं, ये कह रहे हैं, ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 11 वर्ष से ये एयरक्राफ्ट सर्विस में था, 11 वर्ष से। और जिस दिन से ये प्रोडक्शन कंपनी से ये बाहर आई है ये एयरक्राफ्ट, उसी दिन से ये गड़बड़ियां थी। ये कंपनी से बाहर कब आई? 2010-11 में आई है, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं पूरा। A US-based aviation safety campaign group has alleged that the Air India Boeing 787 aircraft that crashed in Ahmedabad on June 12, 2025 suffered from multiple technical problems throughout its service life, and that safety issues linked to the aircraft type are being downplayed globally. अब ये कह रही है, ये रिपोर्ट कह रहा है कि ये मल्टीपल टेक्निकल प्रॉब्लम से ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट गुजर रहा था और इसको डाउन प्ले किया ग्लोबली। खाली बोइंग 787 का खाली यही एयरक्राफ्ट नहीं, और भी फ्लीट में जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें मल्टीपल टेक्निकल प्रॉब्लम हैं और उसको डाउन प्ले किया जा रहा है। उसके प्रचार प्रसार पर मिट्टी डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, उसको प्रचारित नहीं किया जा रहा है ग्लोबली। ये इनका कहना है। द फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी सबमिटेड ए प्रेजेंटेशन डेटेड 12 जनवरी को उन्होंने पेश किया है। 12 जनवरी 2026 टू द यूएस सीनेट अकॉर्डिंग टू पीपल अवेयर ऑफ द मैटर। अब इसका ये इन्होंने संज्ञान लिया है। FAS alleged the problems stemmed from what it described as a wide and confusing mix of engineering, manufacturing, quality and maintenance shortcomings। कह रहा है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग मिक्स है, बहुत सारे इसमें लोचा हैं, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी मेंटेनेंस के शॉर्टकमिंग्स में। अगर आप मेंटेन भी कर ले, मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग कोई दोष है, शॉर्टकमिंग्स है उसमें, और उसमें अगर आपने मान लीजिए कि उसका मेंटेन आपने कर लिया, उसकी गड़बड़ियों को ठीक कर लिया, उसकी क्वालिटी को आपने मेंटेन कर लिया, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई दोष है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। The issues cited include electronic and software faults, repeated tripping of circuit breakers, wiring damage, short circuits, loss of electrical power and overheating of power system components। सारे चीज का इन्होंने डिटेल दे ही दिया है साहब। The issues cited include electronic and software faults। सॉफ्टवेयर में फॉल्ट दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर में फॉल्ट दिख रहा है, ट्रिप हो रहा है लगातार, रिपीटेड ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, वायरिंग में डैमेज हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है, कहीं पावर मिलता है कहीं नहीं मिल रहा है, उसका भी लॉस हो रहा है, एंड ओवर हीटिंग भी हो रही है, गर्म भी हो रही है एयरक्राफ्ट। ये भी मतलब इंजन का प्रॉब्लम दिखा रहा है। आगे कह रहा है, when asked about the claims by FAS, a Boeing spokesperson said we will defer it to Indian Aircraft Accident Aviation Bureau। उन्होंने कहा कि अब ये इसकी अभी जो FAS जो हमको फाइंडिंग्स दे रही है, लेकिन